संसार की एक ऐसी अनोखी श्रद्धांजलि। जी हां, हम आपको बता दें कि पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर के 87वें परिनिर्वाण दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रबुद्ध सेवा संस्थान में भीम ज्ञान चर्चा द्वारा गाजियाबाद के रविदास मंदिर जटवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंजू बौद्ध छपरोला, बबीता दिगान सेवानगर, उमेश बौद्ध विजयनगर, अजयलता विजयनगर, गीता बौद्ध गरिमा गार्डन, बीना नागवंशी घुगना, रजनी बौद्ध मटियाला गांव उपस्थित रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ये था कि मरणों उपरांत महिलाएं अपना शरीर दान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को दान किया। मौका था त्याग व बलिदान करुणा की मूर्ति रमाबाई अंबेडकर का 87वां परिनिर्वाण दिवस। इस मौके पर 1672 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व 500 से ज्यादा मैनुअल फॉर्म भरे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भिक्खु द्वारा तीर्थन व पेंसिल देकर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिलाओं द्वारा रिबन काटकर किया गया। कार्यक्रम में एम्स हॉस्पिटल से आई हुई टीम को देह दान करने वालों का ब्यौरा दिया गया। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर चरण सिंह इस मौके पर मंच के माध्यम से हजारों महिलाओं को संबोधित किया। प्रबुद्ध सेवा संस्थान एनजीओ की मुख्य संचालिका सुकुन बौद्ध ने मंच के माध्यम से बताया कि हमने यह ऐतिहासिक कार्य क्यों किया। इस मौके पर युवा लड़कियों ने भी अपना मरणोपरांत शरीर दान करने का संकल्प पत्र भी संस्था को सौंपा। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया के माध्यम से रविदास मंदिर जटवाड़ा गाजियाबाद से। हमारे चीफ गेस्ट मंजू बौद्ध जी वो आए, छपरोला से जो चलकर आई है, वो अपनी जगह ग्रहण करें, वहीं बैठे अपने चेयर पे आ जाए। मंजू बौद्ध जी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरे बबीता दिगान जी, बबीता दिगान जी सेवानगर से, आप भी अपनी जगह जाइए, एक बार जोरदार तालियां। और उमेश बौद्ध जी विजयनगर गाजियाबाद से, उमेश बौद्ध जी। अजय लता जी विजयनगर से, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। गीता बौद्ध जी गरिमा गार्डन से, गीता बौद्ध जी गरिमा गार्डन से, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। बीना नागवंशी जी, बीना नागवंशी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और मटियाला से चलकर आई रजनी बौद्ध, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, विश्व रत्न बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, त्याग बलिदान की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारी वीर वीरांगनाएं सभी को नमन करते हुए, और खास तौर से मैं अपने गुरु श्रद्धेय रमेश गौतम जी को भी नमन करते हुए, और यहाँ उपस्थित सभी जितनी मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरी बहनें और मीडिया, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जैसा कि प्रबुद्ध सेवा संस्थान का आज एक प्रोग्राम है और सभी लोग वहाँ से चलकर आए, उनका मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम से शुरुआत करूँ, उससे पहले मुझे आदेश मिला है कि श्रद्धेय ज्वाला प्रसाद जी मंच पर आएँ और पहले इस प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द वो कहें। श्रद्धेय ज्वाला प्रसाद जी। बहुत बहुत साधुवाद ममता राक्षस जी के लिए, जिन्होंने आज ऐसे समय पर मेरे को बोलने का मौका दिया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी का दिन है कि आज माता रमाबाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक कैसा पर्व के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है और एक अच्छी नज़ीर पेश की जा रही है कि समाज की जो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक
अपने आप को और अपने परिवार को पाला है और पालने के बाद पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ किया था। परंतु आज एक नज़ीर पेश करेंगे कि उन्होंने प्रबुद्ध सेवा संस्थान के माध्यम से अपने शरीर को इस देश के लिए, इस समाज के लिए न्यौछावर करने का जो काम किया है, उन्हें बलिदान करने का जो काम किया है और अपनी बॉडी को देने के लिए, अपनी बॉडी को न्यौछावर करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। तो उन तमाम महिलाओं को जिन्होंने अपने शरीर के अंगों को समाज के हित में दान देने का जो संकल्प लिया है, उन सभी को मैं साधुवाद कहता हूं और एक ऐसी प्रेरणा समाज की तमाम महिलाओं को मिलनी चाहिए जो इस देश के उत्थान में अपना योगदान देंगी। जो समाज में बच्चे, बूढ़े या कोई भी अपने शरीर के अंग न मिलने की वजह से अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, इनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद जो अपने अंगों से दूसरों के जीवन को बचाएंगी, इसके लिए बहुत बड़ी योगदान रहेगा इनका। और ऐसे ही समाज की तमाम महिलाओं ने जो अपना इस यहाँ पर योगदान दिया है और प्रबुद्ध सेवा संस्थान में जो रमेश गौतम जी, शकुन बौद्ध जी और उनकी तमाम टीम जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान की इस मुहिम को लेकर के चल रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधु के पात्र हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रबुद्ध सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य को करता है और कहते हैं कि लगभग प्रबुद्ध सेवा संस्थान के जो कार्यों को मैं बताने जा रही हूँ, जो अब तक के 4 साल कंप्लीट हुए हैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान को, और इन 4 सालों में 2018 से प्रबुद्ध सेवा संस्थान की शुरुआत हुई, 2020 तक चली। हम लोग अपने कम से कम 15 सेंटर यानी कि 15 सेंटर हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। और सेंटर में हम लोग सिलाई सेंटर, मेहंदी सेंटर, ब्यूटिशियन और बहुत सारे थेरेपी सेंटर और ट्यूशन और मोटिवेशनल कार्यक्रम को भी हम कर चुके हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक कामों को भी हम आप प्रबुद्ध सेवा संस्थान करने जा रही है कि एक बहुत ही उम्मीद से भरा काम, यानी कि माता रमाबाई जी से प्रेरित होकर हम एक श्रद्धांजलि के रूप में बहुत बड़ा काम भी करने जा रहे हैं। इस संस्थान में प्रबुद्ध सेवा के प्रांगण में 4 साल में हमारे प्रबुद्ध सेवा संस्थान में सीखी हुई महिलाएं, यानी कि जो छात्र थी वो तो सिलाई सेंटर सीखी ही, प्लस उन्होंने अपनी इस सिलाई सेंटर को यहाँ तक इस कारवां को रोका नहीं। शादी के बाद भी उन्होंने सिलाई सेंटर अपने ससुराल में जाके खुलवाया और वहाँ की महिलाओं को जागरूक करके वहाँ भी सिलाई सेंटरों को खुलवाया। ये कारवां रुका नहीं फिर भी। और सिलाई सेंटर के बाद भी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सिलाई सेंटर देने का जो एक लोगों में जा रहा है कि भैया सिलाई सेंटर के बेस पर हम लोग माता रमाबाई जी और बाबा साहब की अन्य महापुरुषों की विचारधारा लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। और जैसे कि लोग जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, जाने ऐसे कितने टीम हैं, ना जाने महिलाएं पुरुष जाति विशेषज्ञ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रबुद्ध सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है निकल कर उभर कर आया है, केवल ना कि जाटव वाल्मीकि समाज से, बल्कि धोबी, काशी, मतलब अन्य समाज की महिलाओं का स्वागत दिल से करता है प्रबुद्ध सेवा संस्थान। और हमारा एक ही पर्पज है कि प्रबुद्ध सेवा संस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ आकर उनका दिल से स्वागत है और निस्वार्थ भाव से प्रबुद्ध सेवा संस्थान कार्य को ऐसे ही करेगा। और लॉकडाउन की वजह से प्रबुद्ध सेवा संस्थान का काम थमा नहीं, लगातार चलता रहा, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान लॉकडाउन की वजह से भी गरीबों की जहाँ तक की मदद, चाहे वो राशन से हो, चाहे वो चावल से हो, चाहे वो दाल से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, प्रबुद्ध सेवा संस्थान पीछे नहीं हटा और उसने डटकर उस मुकाम को भी हासिल करा। वो 2 साल जो सबके लिए बहुत खराब आए, उनको भी वो पीछे छोड़कर चला गया उस टाइम को। और प्रबुद्ध सेवा संस्थान की जितनी भी मेंबर हैं, मैं उनके तहे दिल से स्वागत करती हूँ, तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान से प्रेरणा लेकर बहुत सारी महिलाएं प्रेरित हो रही हैं और ऐसे प्रबुद्ध सेवा संस्थान से जुड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साह हो रही हैं, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान एक ऐसा NGO है जो आपको खुद की पहचान दिलाता है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, हर संगठन पे, हर जगह देख लीजिए, मंच पे आपको पुरुष नजर आएगा, लेकिन प्रबुद्ध सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे आपको मंच पे भी महिला नजर आएगी। यहाँ सारे कार्य को महिला संभालती हैगी। और इसी बीच में मैं और भी बहुत सारी बातें माता रमाबाई जी के बारे में बताऊं। माता रमाबाई जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की महान
और जागरूक भीम पुत्रियां मानव हित में एक अनूठी और अद्भुत ऐतिहासिक श्रद्धांजलि देकर संसार में पहली बार एक नया इतिहास रचने जा रही हैं। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास बना नहीं सकती। संसार के इतिहास में पहली बार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद गाजियाबाद से भीम ज्ञान चर्चा संघ के अथक प्रयासों से प्रेरित होकर प्रबुद्ध सेवा संस्थान गाजियाबाद के सौजन्य से भारत की हजारों प्रबुद्ध महिलाएं संसार में एक नया इतिहास रचने जा रही हैं और चार बच्चों का देश में हित बलिदान कर भारत के करोड़ों लोगों को जीवन बचाने वाली महान त्याग बलिदान की प्रतीक माता रमाबाई जी की 87वें परिनिर्वाण दिवस पर 27 मई 1935 की भावहीन पावन स्मृति में भारत के हजारों बौद्ध महिला सामूहिक रूप से माता रमाबाई जी के महान त्याग बलिदान का अनुसरण करते हुए उनकी याद में एक अनोखी ऐतिहासिक श्रद्धांजलि के रूप में करने जा रही हैं। उनकी याद रूप में भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज एम्स को अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग बॉडी पार्ट्स अथवा अपने मरणानुपन अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंग बॉडी पार्ट्स को मृत शरीर डेड बॉडी का मानव हित में दान करके एक बार पुनः अपनी शान रोशन करने जा रही हैं। जिस संस्कृत और विरासत के कारण हमारा भारत संसार का विश्व गुरु कहलाया था। माना यह बात एकदम सही है कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला किसी की जीवन जिंदगी दुनिया को बदल देता है। और इस जन कल्याण मुहिम का स्वेच्छ से हिस्सा बनने वाली सभी जागरूक अजागरूक संघर्षशीलवान विद्वान गुणवान निष्ठावान दयावान और भीम पुत्रियों को तहे दिल से बारंबार नमन और साधुवाद तथा उनकी कुशल आयु के लिए बहुत मंगल कामनाएं। और मैं माता रमाबाई जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे त्याग और करुणा की देवी माता रमाबाई अंबेडकर कहते हैं। इससे साधुवाद मैं मीडिया का करना चाहूँगी कि मीडिया के द्वारा हमारी बातें लोगों तक जाती हैं और मीडिया ही एक हमारा ऐसा माध्यम है जो हमें रात दिन स्टार बना देता है और क्योंकि मीडिया नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी कोई बात को सुन रहा है तो वो सिर्फ मीडिया चैनल ही हमारी बातों को, हमारे महापुरुषों की बातों को वो पहुंचा रही है। तो बहुत सारी मीडिया दूर से चलकर आई है, उनका मैं फिर इस मंच से, प्रभु सेवा संस्थान के इस मंच से मैं तहे दिल से उनका साधुवाद करती हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी जयपाल सर आए हुए वसुंधरा से, जयपाल सर वसुंधरा से, वो आए प्लीज। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन, और जो महापुरुष जो हमारे महापुरुष हैं उनको सबको नमन, और माता रमाबाई को नमन, भाई रमेश गौतम जी और आपकी सभी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। ये इतना अच्छा काम हो रहा है कि आदमी मरने के बाद भी हमारे जो ये शरीर है वो किसी का काम आएगा, और किसी न किसी के लिए तो ज़रूरत के काम आएगा। किसी के बॉडी पार्ट होगी, किसी को कुछ लग जाएगा, किसी आप मेडिकल साइंस में भी बच्चों के पढ़ने के लिए भी वो आ गए। मैं इतना अच्छा काम हमारी ये जो टीम कर रही है इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी ये जितना भी अच्छा काम हो रहा है इसके लिए बार बार सभी को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, साधु साधु साधु।
सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसा कि मैं अभी फॉर्म की बात चल रही थी तो मैं आपको बता दूं 1672 फॉर्म हम लोग अभी ऑनलाइन भर चुके हैं और बाकी जो अभी बाहर हमारा इंटरव्यू भी लिया गया है वहाँ भी बहुत सारे कम से कम 500 फॉर्म से भी ऊपर हो चुके हैं जो अभी दिखाए गए थे। और शिक्षित वाल्मीकि परिवार प्रबुद्ध और भीम ज्ञान चर्चा के शानदार प्रयासों से महिलाओं के बड़े योगदान से उनके सम्मान और माता रमाबाई जी की तस्वीर और बुक्के देकर सम्मानित करना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज से वो आए प्लीज मंच पर। प्रोग्राम जो आज अनोखी श्रद्धांजलि माता रमाबाई जी की 27 मई को, माता रमाबाई जी की अगर मैं बात करूं तो बाकी हाँ, माता रमाबाई जी से ही हम लोगों ने प्रेरणा ली है, क्योंकि माता रमाबाई जी ने ही अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया इस समाज की खातिर, इस देश की खातिर, क्योंकि इसकी पहल बहुत टाइम से चल रही थी माता रमाबाई जी के इस प्रोग्राम के लिए और आखिरकार हमें कामयाबी भी मिली, क्योंकि लोगों ने फॉर्म भरकर माता रमाबाई जी को एक अनोखी श्रद्धांजलि दी। 27 मई माता रमाबाई जी इस दुनिया से गई, एक ऐसी डेट है जिसे कभी हम भुला नहीं सकते। 27 मई 1935 को माता रमाबाई जी जब इस दुनिया से जा रही थी तो बड़ा दुख होता है कि एक ऐसी माँ जिसने हमें दिया और एकदम वो दुनिया से चली गई। तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली अगर कोई थी तो वो परम पूज्य माता रमाबाई जी थी, क्योंकि बाबा साहब अगर पढ़ पाए या कुछ बन पाए या बाबा साहब कहीं डिग्रियाँ ले पाए तो उनका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता रमाबाई जी को ही जाता है, क्योंकि माता रमाबाई जी एक ऐसी माँ है जिन्होंने चाहे अपना पेट ना भरा हो, चाहे अपने बच्चों को भोजन ना दिया हो, किसी भी अभाव में किसी भी कारण, लेकिन ये कारवां रुका नहीं और बाबा साहब को शिक्षित कर इस समाज को भी बाबा साहब ने शिक्षित कर दिया, सूटेड वोटेड कर दिया, क्योंकि परम पूज्य और माता रमाबाई जी का ऋण हमारे समाज पर, हम पर हमेशा हमेशा रहेगा। एक घटना में बाबा साहब के जीवन की मैं बताना चाहती हूँ कि जब राज रतन इस देश से चला गया, इस दुनिया से चला गया, तो बाबा साहब की एक के बाद 4 जो संतान थी वो चारों इस दुनिया से चली जा रही थी। और एक माँ इतनी दर्द, इतनी पीड़ा कैसे अपने दिल में रख सकती हैगी कि समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक दिन कोर्ट में जब बाबा साहब ड्यूटी करते हैं और एक व्यक्ति दौड़ा आता है और कहता है कि साहब घर जल्दी चलो, राज रतन की बस सांसें चल रही हैं। जब राज रतन की ये खबर सुनकर बाबा साहब घर आए और घर जब देखा तो राज रतन बहुत लंबी सांसें ले रहा था और इस दुनिया से वो चले गए। जब बाबा साहब की गोदी में उन्होंने दम तोड़ा तो माता रमाबाई जी ने बस एक ही बात कही, साहब अब बंद करो इस समाज सेवा को, मेरा सब कुछ इसमें, मेरे एक के बाद मेरे 4 बच्चे चले गए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो बाबा साहब ने, आप तो साहब कहते थे कि राज रतन इस देश पर राज करेगा, मेरा राज रतन भी इस दुनिया से चला गया, मेरा राज रतन आखिर कहाँ है। तो बाबा साहब कहते हैं कि रामू जितनी पीड़ा तुम्हें है उतनी पीड़ा मुझे है, जितना दर्द तुम्हें है उतना दर्द मुझे है, लेकिन रामू मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन रामू तुम चिंता ना करो, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा, इस देश में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो राज रतन बन के इस देश पर राज करेंगे। और बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से इस देश पर हजारों लाखों करोड़ों राज रतन इस देश पर राज कर रहे हैं। मैं चाहूँगी ये जो उपज है बॉडी डोनेशन की, ये श्रद्धेय रमेश गौतम जी हमारे गुरु, उन्होंने हमें बताया कि सच में हम कितने कीमती हो सकते हैं। जीते जी तो हम कीमती हैं, लेकिन मरने के बाद कीमती हो सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम जिंदा होकर जैसे महापुरुषों की विचारधारा दे रहे हैं, वैसे ही हम मरने के बाद भी तमाम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें आँखों से दिखता नहीं हो, जो किडनी जिनके पास नहीं है, लीवर जिनके पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो उनके पास नहीं हैं। हम मरने के बाद उस समाज में अपने आप को फिर से ज़िंदा रख सकते हैं। तो ऐसी प्रेरणा देने वाले श्रद्धेय रमेश गौतम जी को मैं नमन करूंगी बार बार। मिस्टर राजेंद्र सर आप आए प्लीज़। राजेंद्र सर। सर्वप्रथम करुणा के सागर माँ कार्णिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस संसार में जन्मे सभी मानवतावादी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज
इस अवसर पर उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय और पूजनीयों सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है। आज माता रमाबाई जी को जो आदरांजलि हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी आदरांजलि है। और मैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, पूरी संस्था को। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से आज हम लोग इस स्थिति में हैं। जो भी हम लोगों को आज उपलब्ध है, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। और बाबा साहेब को बाबा साहेब बनाने वाली माता रमाबाई, उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ दो चीज़ें मैं मानता हूँ, अगर बाबा साहेब के जीवन में नहीं होती तो शायद बाबा साहेब इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। एक तो माता रमाबाई, जिनका कदम कदम पर उनको सहयोग मिला, और दूसरा विदेश में जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। विदेश में अगर शिक्षा नहीं प्राप्त करते तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। और मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि मेरे जीवन संगिनी भी यहाँ पर उपस्थित है और मुझको उसका हर कदम पर ऐसा ही सपोर्ट मिलता है, इसी तरीके से। और हम लोग बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि अगर मेरी जीवन संगिनी का सहयोग ना मिले तो शायद हम लोग भी इतना बड़ा काम ना कर पाएँ। और मैं मेरठ से चल के आया हूँ, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का जिलाध्यक्ष। और आज इस मंच के माध्यम से और इस आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के मैं यहाँ पे एक घोषणा भी कर रहा हूँ कि आने वाली 11 दिसंबर को हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करते हुए 11 दिसंबर 2022 को हम लोग ऐसा ही कार्यक्रम मेरठ में रखेंगे और अपनी बॉडी वहाँ पर डोनेट करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ब्लड डोनेट करके अपनी आदरांजलि प्रस्तुत कर चुके हैं। और मैं उसके लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ, मेरठ के लिए भी। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो। वो मंच पर आए और अपना रेफरेंस दे थोड़ा सा किस तरीके से क्या है। हमारे बीच में युवा डॉक्टर्स ईशा, मैं उनको चाहूँगी कि वो आए। डॉक्टर ईशा, हाँ। मेरा नाम ईशा हरनागर है और मैं एक MBBS पास आउट हूँ और मैं यहाँ फुल बॉडी डोनेट करने के लिए मैंने फॉर्म भरा है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग भी इसी से इंस्पायर होके अपनी फुल बॉडी मरने के बाद, जिसका हमें कोई काम नहीं होता लेकिन जो लोग उससे बच सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। युवा डॉक्टर्स, शायद मेरे ख्याल से मैं उनका नाम भूल गई हूँ। प्लीज़ सर आप आए। अनमोल, डॉक्टर अनमोल, वो भी आए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम डॉक्टर अनमोल है। जय भीम सभी को। और आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं, सभी को पता है, ऑर्गन डोनेशन के लिए। ऑर्गन डोनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर साल भारत में कम से कम 5 लाख लोग ऑर्गन डोनेशन ना मिल पाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो जो भी हमारे लोगों ने ये कदम उठाया है, ये अपने आप में ही सराहनीय है। और 11 दिसंबर को मैं भी अपना ये फॉर्म सबमिट करूँगा और ऑर्गन डोनेशन के लिए। मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि जो भी, अब ये तो फीमेल्स के लिए हुआ था, जो भी हमारे सारे साथी हैं वो भी 11 दिसंबर को सब अपना फॉर्म भरें और ऑर्गन डोनेशन के लिए अप्लाई करें। अभी तक हमारे पास 1600 से ज़्यादा 1672 ऑनलाइन फॉर्म्स सबमिट हो चुके हैं। तो एक अच्छा कार्य है, सभी मतलब साथ आएँ और यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ज़ोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर साहब के लिए। और क्योंकि ये युवा डॉक्टर हैं, क्योंकि जब कोई पढ़कर
या कुछ बनकर समाज में या देश में अगर दिखते हैं तो वो आदर्श के प्रतीक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे 2 युवा डॉक्टर यहाँ पर आए हैं, मुझे तहे दिल से उनके लिए बहुत 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 खुशी हैगी। और ऐसे ही समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो किसी कारण विवश यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, वरना बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आते। और इसी बीच में हमारे बीच में चलकर आए डॉक्टर भारती सिस्टर, हाँ डॉक्टर भारती सिस्टर हैं और वो आए एम्स से हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज़। मैम आए। जय भीम सभी को। मेरा नाम भारती है और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सीनियर नर्स हूँ, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। और यहाँ पे अभी जो रमाबाई का 87 का स्मृति दिन हो गया अभी, तो उसके उपलक्ष्य में आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। तो यहाँ पे जैसे रमाबाई ने सब जीवन पूरा त्याग दिया था अपने मतलब बाबा साहब के लिए, तो ये सबको ही मतलब हमारे समाज के सभी लोगों को तो पता है कि रमाबाई ने कितना पूरा ही अपना जीवन बाबा साहब के लिए दिया है। और रमाबाई की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये सबको ही यहाँ पे पता है। तो सपोज मतलब सावित्रीबाई रमाबाई नहीं होते तो उनके हम भी नहीं होते, मतलब यहाँ पे मैं आज खड़ी नहीं होती। और आपने जो प्रोग्राम यहाँ पे मतलब ऑर्गन डोनेट, तो ये हमारे एम्स में हमेशा चलता रहता है, आई डोनेट वगैरह ये सब कुछ चलता है। तो आपने ये बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पे उठाया है, इसमें मेरा भी उसमें सहभाग होगा। और ये जो कदम आपने उठाया है इसलिए मैं बहुत ही सबको अभिनंदन करती हूँ। और इतना बोल के मैं जय भीम। तो क्योंकि हाँ एक ऐतिहासिक श्रद्धांजलि इसलिए कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि सामूहिक रूप से गाज़ियाबाद से हो, चाहे वो आगरा से हो, चाहे वो अन्य मेरठ से हो, चाहे कहीं से हो, बहुत सारी महिलाएं और ख़ास तौर से गाज़ियाबाद से बड़ी तादाद में जो महिलाओं ने फॉर्म भरा है, वो एक सामूहिक रूप से डोनेशन देने का, बॉडी डोनेशन देने का कार्य गाज़ियाबाद से किया गया है महिलाओं का। और इसी बीच में हमारे डॉक्टर शेखर एम से आए, कोई बात नहीं सर आप आए प्लीज़, आप अपनी बात को रखें। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सभी भारत में जन्मे सभी महापुरुष को मैं नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज 87वां रमाबाई का पुण्यतिथि के अवसर पे आज ये आपके जगह जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है। रमाबाई के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, और रमाबाई का यदि ध्यान में यानी रमाबाई का यदि आप उसका इतिहास पढ़े तो रमाबाई ने अपने जीवन में बाबा साहब को बनाने में रमाबाई का बहुत ही हाथ था। रमाबाई का यदि आप उसी उपलक्ष्य में यदि काम करते तो रमाबाई का उसके जीवन का आप यदि इतिहास जाने तो इतिहास में आपको उनकी घटनाएं देखी जाएंगी। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं हम, तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में थोड़ी ज़्यादा ही जानकारी है। तो रमाबाई की जो इतिहास बहुत ही कठिन है। रमाबाई किस परिस्थिति से उनके माँ बाप गरीब थे, गरीब से कैसे वो उनकी माँ बाप चले गए, और जाने के बाद में कुछ ही दिन के बाद में उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद में इस छोटे सी उम्र में बाबा साहब को उन्होंने बनाया। बाबा साहब ने जो बनाया, उन्होंने अपना भाई को अपनी कड़ी मेहनत से बाबा साहब को पढ़ने के लिए गया। उन्होंने उतना हाथ बार लगाया कि जितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना उन्होंने काम किया। एक एक घटना तो बहुत कठिन वाली, यानी आँख से आंसू आ जाएंगे एक एक घटना बताएंगे तो बाबा साहब को उन्होंने कठिन परिस्थितियों से बाबा साहब को बनाया, और बाबा साहब बने तो हम हैं, और यदि हम बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। तो मैं एक बात की बात बताता हूँ
कि रमाबाई, क्योंकि रमाबाई के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए मैं बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर विदेशों में पढ़ रहे थे, तब उनको पढ़ाने के लिए पैसे भी चाहिए थे, तो कुछ अपना परिवार और बाबा साहब को कुछ पैसे भेजने के, तो वो रमाबाई को कुछ काम करने के लिए ओपले की जरूरत, ओपले यानी वो गोबर जो होता है, वो ओपले वो इकट्ठा करती थी और बेचती थी और बाबा साहब को पैसे भेजती थी और अपना परिवार भी चलाती थी। तो वो साइड वाले लोग बताते, वो लेडीज़ बताती थी, अरे आपका जो आपके मिस्टर है तो बैरिस्टर है, वो इतनी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और आप ये गोबर की ओपले यदि कर रहे हैं तो कैसा लगता है। तो वो रमाबाई शर्मिंदा नहीं होती थी और वो क्या करती थी, मुंबई में रहते तो वो सवेरे यानी 3 बजे 4 बजे उठ के जाती थी और 6 बजे के अंदर आती थी। यानी बाबा साहब इतनी बड़ी पढ़ाई करने जाते थे और वो ओपले का काम करती थी। आपको थोड़ा ताजुब लगेगा कि वो कितना काम करती थी। बाबा साहब को घड़ाने में यानी तैयार करने में कितनी कठिनाइयों से उन्होंने परिश्रम किया। तो रमाबाई यानी रमाबाई है। तो मैं रमाबाई के उपलक्ष्य में यदि आप ये इतना ऑर्गन डोनेशन का यदि काम, ये प्रोग्राम यदि चला रहे, तो ये इतनी सराहनीय बात है कि बहुत ही अच्छा। मुझे तो सुन के जो हमें मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे ये काम है, तो ये बात नया काम शुरू कर, नया यानी जो हाथ में लिए ये काम एक दूसरों को डोनेट करना, यानी इस दूसरों को यानी एक जो अभी ये आदमी कोई काम का यदि नहीं रहा और उसका यदि ऑर्गन निकाल के दूसरे एक अच्छे आदमी को यदि देना है, तो इससे और क्या बात हो सकती है। और ये बात सुन के कितना अच्छा लगता है, ना किसी के काम में तो आ जाएगा, वैसे भी तो हो खराबी होने वाला है, और किसी ना किसी के काम में यदि आता है तो इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। बस इतना बोल के मैं जय भीम। सभी की सोच अगर ऐसी हो जाए कि हम लोग, क्योंकि जलने के बाद हम लोग वेस्टेज हो जाते हैं, ज़्यादा क्या होता है अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई दफना देता है, कोई कुछ करता है, कोई जला देता है या कुछ करता है। लेकिन अगर बाकी सभी की सोच अगर बदल जाए तो मुझे लगता है जितने भी यहाँ पेशेंट हैं, जो बच्चे आँखों से नहीं देख सकते, जो बच्चे मान के चलो छोटी छोटी उम्र में किडनियाँ नहीं होती है लोगों के पास, तो अगर हम सब वाकई सहयोग करेंगे तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि डायबिटीज से ना जाने कितनी आँखों से देखना बंद हो जाते हैं, जल्दी तो उनको आंखें मिल पाएंगी। तो आप सभी लोग ऐसा प्रयास कर सकते हैं और इस मुहिम में आप सब भी शामिल हो सकते हैं। तहे दिल से मैं आपका सभी का भी स्वागत करती हूँ, जिन लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं उनका भी और जिन्होंने नहीं भरे हैं उनका भी, और जो आएंगे उनका भी। और इसी बीच में सर गोविंद प्रसाद जी आप आए। डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी सर आए आप मंच पर और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और इस समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मंच पे बैठे हुए सभी को नमन करने के बाद मेरे समक्ष जब इस उपासक उपासिकाओं का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आज निसंदेह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सावित्रीबाई फुले ने जिस शिक्षा का अलग जगाया, सही मायने में उसका प्रकाश रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब को मात्र केवल आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उनके मनोबल को जब भी टूटता नजर आया उसको आगे बढ़ाया। और बाबा साहब को संघर्ष करते हुए अपने जीवन काल में जितना साथ रमाबाई अम्बेडकर का मिला, मैं मानता हूँ कि उसके कारण जो आज हम लोग शिक्षित हैं उसकी बहुत बड़ी देन रमाबाई अम्बेडकर की है।
हम अगर आज के दिन वास्तव में रमाबाई अम्बेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो जैसा उन्होंने अपने परिवार के त्याग के माध्यम से और बाबा साहब के मनोबल को बढ़ाया, हम भी अपने परिवार में अपने बच्चों को, महिलाओं को और आस पड़ोस में उनको जानकारी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो निसंदेह हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मेरा यह मानना है कि नारी ही इस समाज का उत्थान कर सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवार में उन्हीं को ख्याल भी रहता है हम सभी का, और वो एक भावी निर्माता हमारे बच्चों के लिए हो सकती हैं। तो मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगा सभी जो रमाबाई ने अपना त्याग और बलिदान दिया है, हम सब भी इसको मान करके आगे बढ़ें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। माता रमाबाई जी और सावित्रीबाई फूले अगर ना होती तो वाकई हम महिलाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ दिया ही है इस समाज को। महापुरुषों की विचारधारा कहते हैं ना कि महापुरुष वो जिंदा रहते हैं, महापुरुष वो जिंदा रहते हैं जिनको मानने वाले जिंदा रहते हैं, और महापुरुष वो मर जाते हैं जिनको मानने वाले मर जाते हैंगे। इसलिए हमको मानने वाला बनना है और महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना है। और बहुत सारी बातें माता रमाबाई जी के बारे में हो गई हैं कि वाकई अगर उनका इतिहास खोला जाए तो उनकी पीड़ा इतनी बड़ी है कि शायद किसी के भी आंसू नहीं रुकेंगे। और मैं श्रद्धेय रमेश गौतम जी जो भीम ज्ञान चर्चा, मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो कभी मंच पर आते नहीं हैं। क्योंकि भीम ज्ञान चर्चा प्लस प्रबोध सेवा संस्थान आज उन दोनों की ही देन है जो महिला इतना बड़ा कार्य कर पा रही है। तो एक बार उन दोनों के लिए जोरदार तालियां हैं। और सर को इस समाज में 40 साल हो गए कार्य को करते हुए, और कभी शायद इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं, लेकिन उन प्रोग्रामों के पीछे जो उनकी कड़ी मेहनत होती है वो वाकई कभी बताते नहीं। आज मुझे दिख रही है उनकी कड़ी मेहनत, जो 40 साल से वो लोगों तक बाबा साहब, और सबसे ज़्यादा जो प्रेरणादायक अगर वो बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि बाबा साहब के बाद अगर समाज में कोई महिलाओं को आगे लेकर जो आ रहे हैं वो श्रद्धेय रमेश गौतम जी हैं। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि सर नहीं होते तो शायद गाज़ियाबाद की क्या या अन्य कई जगह की महिला कभी जागरूक नहीं हो पाती, क्योंकि स्पेशली उनका फोकस महिलाओं पे रहा। और इसी वजह से आज जो महिलाएं घर से निकलकर बाहर अगर आ पाई हैं फील्ड में, तो वो श्रद्धेय रमेश गौतम जी के लिए आ पाई हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करूंगी और वाकई सच्चे दिल से उनको साधुवाद करूंगी, और प्रबोध सेवा संस्थान की पूरी टीम उनको साधुवाद करती हैगी। और इसी बीच में हमारे बीच में हमारी कोष अध्यक्ष श्रद्धेय लक्ष्मी बौद्ध, वो हमारे बीच में एक्शन में इसलिए नहीं आ पाई थी, वो पेपर दे रही हैं, अभी बीएड का उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम का समय ख़त्म कर जो भी समय उनको मिला है वो वापस आई हैं प्रबोध का प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहूँगी वो मंच पर आएँ और प्रबोध के लिए अपनी बातें रखें। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, अपने बोधि सत्य बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, संसार की ऐसी माँ जिन्होंने मुझे वो वरदान दिया जब मैं पहले पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही मुझे वरदान दे दिया। सच्ची माँ बता सकता है कोई? मैं किनको सच्ची माँ कह रही हूँ? बाबा साहेब को। मेरी ऐसी सच्ची माँ बाबा साहेब, जिन्होंने मुझे मेरे पैदा होने से पहले ही मुझे हक अधिकार दे दिए गए, जिसकी बदौलत मुझे अभी बुलाया गया मंच पर, जिनकी बदौलत मैं पढ़ रही हूँ या जिनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ, ये माइक मेरे हाथों में है। ऐसी सच्ची माँ, उनको हमारी सच्ची माँ बनाने वाली माता रमाबाई जी, त्याग की मूर्ति, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, माता दीन भंगी जी को मेरा कोटि कोटि नमन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मेरा कोटि कोटि नमन,
संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, पैरी स्वामी नायकर जी, उन तमाम महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे हकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जिनसे हम वंचित थी, महिला होने का हक ही खो चुकी थी। उन सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और आप सभी जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उन सभी को भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार जोरदार नारा लगाते हुए शुरुआत करेंगे। अपने दोनों हाथ ऊपर करिए। जयकारों में जाते हो ना, बहुत से लोग जाते होंगे, मैं तो नहीं जाती, तो पूरे लंबे हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर, अपनी उपस्थिति लंबे हाथ करके पूरा ऊपर तक हाथ कर दो, जितने लंबे हो आप, और ऊपर, और ऊपर, मिस से भी ऊपर, उतनी ही बुलंद आवाज करते हुए आज के कार्यक्रम को वो आवाज देंगे जो दूर दूर तक जाएगी, यूपी से बाहर जानी चाहिए, इंडिया से बाहर जानी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ये सजा है आप लोगों की। शांति से बैठ करके कोई कार्यक्रम हम बुद्धिस्टों का, हम अम्बेडकरवादियों का नहीं होता, मेरा तो नहीं होता। जहां मैं खड़ी हो जाती हूँ वहां पे हाथ भी चलते हैं और मुंह भी चलता है। हाथ ऊपर। जय माता रमाबाई, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। जय माता सावित्रीबाई फूले, जय माता सावित्रीबाई फूले। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं भीम ज्ञान चर्चा संघ और हमारी प्रबुद्ध सेवा संस्थान की पूरी टीम, खासकर महिला टीम, एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए। देखिए, मरते तो सभी हैं, मरते तो सभी हैं, तो क्यों ना ऐसी मौत मरे जो किसी के दिल में, किसी की आंखों में और किसी के पेट में हम जिंदा रहें। क्यों? मरते तो सभी हैं, लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रहे, किसी के दिलों में, किसी की आंखों में, किसी के पेट में, किसी के लीवर में, किसी की किडनी में, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो एक बार फिर से हाथ ऊपर करेंगे आप लोग, एक बार फिर से और ऊंचे, और सभी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो सभी अपने बॉडी पार्ट दान करने आए हैं, बच्चों को छोड़ के सभी। अंकल जी हाथ ऊपर। मैं अपना नाम लेते हुए बोलेंगे, मैं लक्ष्मी बौद्ध आज भीम ज्ञान चर्चा संघ व प्रबुद्ध सेवा संस्थान के संज्ञान में हो रहे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए एक ऐसी अनोखी श्रद्धांजलि में शामिल होने जो मैं आया हूं, माता रमाबाई जी के त्याग और बलिदान में मैं आज अपने बॉडी पार्ट्स को समर्पित करता हूं, दान करता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद ऐसे लोगों को मेरे बॉडी पार्ट्स लग सके जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित, और जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मैं बॉडी पार्ट दान करता हूं या करती हूं। देखिए, ये कराना इसलिए जरूरी था। अब आपने फॉर्म भर दिए हैं, देखिए मौखिक रूप में भर दिए, लिखित रूप में आप भरना बाकी है, ये कराना जरूरी था। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। तो मैं 5 मिनट छपरौला की चीफ प्रबुद्ध सेवा संस्थान की, मैं चाहती हूँ वो मंच पर आए और अपनी बात को रखें।
हाँ वो आ जाएं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। हाँ, मंजू गौतम छपरौला से हैं और ये आज की हमारी चीफ गेस्ट भी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद ममता जी का, और बहुत बहुत साधुवाद ममता जी का, जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। नहीं तो बहुत सारे लोग तो बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि मंजू जी चुपचाप बैठी रहे, कुछ ना बोलें। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं रमेश गौतम जी, वो गाज़ियाबाद की जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको आज भीम श्रेणी बना चुके हैं, और बिना गरजे बिना बरसे रहना संभव नहीं है। इसलिए ममता जी ने मेरे लिए रिक्वेस्ट की, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मेरे लिए 5 मिनट निकलवाए। तो मैं आप सभी से सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ पर जितना भी ये काम हो रहा है, आज माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो हम सभी महिलाएं मिलकर जो आदरांजलि दे रही हैं उनकी पुण्यतिथि पर, तो ये जो काम है कहने के लिए तो ये नया है, लेकिन ये काम वास्तव में नया नहीं है। अगर आप अपने महापुरुषों को जानेंगे, अगर आप अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुजन महापुरुषों ने हमेशा ही समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और मानवता के हित में ही काम किया है। तो हम लोग भी अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उनके मार्गदर्शन में, उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल में लाते हुए इस रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी बॉडी का दान देने जा रहे हैं, अपनी देह का दान देने जा रहे हैं। सोचें तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सबका शरीर वेस्ट ही हो जाता है, सभी लोग जल फूके जाते हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने, अगर आप उनको पढ़ें तो पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा यही रास्ता हमें दिखाया कि आप कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो, आप कोई भी चीज़ खराब मत करो, और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए हम लोगों को रास्ता बताया कि अब कभी भी आप प्रकृति को नष्ट ना करें। तो शरीर को जलाने के बाद में 2 चीज़ें नष्ट होती हैं, एक तो बॉडी ऑर्गन्स जो कि किसी के काम आ सकते हैं वो नष्ट होते ही हैं, साथ में लकड़ी वेस्ट होती है, और उसके साथ ही आप प्रकृति को भी बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका कारण है आज के छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं प्रदूषण की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से, प्रदूषण जो पानी में फैल चुका है उसकी वजह से हम लोग पानी इतना वेस्ट करते हैं, नल खोल के चले जाते हैं, हवा इतनी वेस्ट करते हैं, जगह जगह आग जला जला के, मरने पर भी आग जलाई जाती है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो हवन आदि करके भी, आग जला करके भी हम लोग उस सामग्री को भी वेस्ट करते हैं, लकड़ियों को भी वेस्ट करते हैं, और अपनी प्रकृति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने महापुरुषों को जानें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके मानने वाले बने, यानी कि उनके अनुयायी बने, उनके विचारों को, उनकी बातों को अपने जीवन में लाएं, ना कि सिर्फ जय भीम बोल दिया और 14 अप्रैल मना ली, या माता सावित्री बाई फूले जी को नमन कर लिया, या माता रमाबाई जी की त्याग मूर्ति, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर लिया। ये हमारा काम नहीं है। अगर हमारा काम है तो उनके विचारों को अपने जीवन में लाना, उनके विचारों को अपने जीवन में फॉलो करना। और यही बात बाबा साहब हमसे कह कर के भी गए कि आप मेरी पूजा मत करो, मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे किताबों में ढूंढो। तो मैं इतनी बात कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। एक बार
जोरदार तालियां आप सब अपने लिए, क्योंकि आपने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना।